कहना चाहती हूँ कि ये अत्याचार जो है ये वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अपने धर्म के लिए जीने का हक है। हमें कभी किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। ये सब जबरदस्ती जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसे अपराधियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको भी उल्टा लटका के मारना चाहिए। और मैं तो सबको यही बोलूँगी कि सबको जीने का हक है, सब अपना अपना जो भी है धर्म फॉलो करें। हाँ, अपने सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और सबको जियो और जीने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये बेहद दुखद और बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, हिंदुओं के बहु बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, हिंदुओं के बहु बेटियों को पीटा जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और एक व्यक्ति को, दीपू नाम के व्यक्ति को तो उल्टा लटका करके जिंदे जला दिया गया। ऐसी आतताइयों को सरकार या समाज या जनता क्या सजा देना चाहती है, उनके बारे में क्या कहना चाह रही है हमारे देश की पब्लिक। दोस्तों, मैं बातचीत करके लोगों से आपको दिखाता हूँ। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिशी जिंदल है। मिशी जिंदल। जिंदल। मैडम, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर आप शायद न्यूज में भी देखे होंगी, हाँ जी, हाँ जी। औरतों को पीटा जा रहा है, एक व्यक्ति को तो उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मतलब अत्याचार का वो हर सीमा लांग जा रहे हैं बांग्लादेशी। यूनुस सरकार चुप करके देख रही है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे लोगों को? ये तो नाइंसाफी है, इनजस्टिस हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ। मतलब अब मुस्लिम अपने इंडिया में हमारे ही आके हमें हमारे मतलब रिलीजन को, हिंदुइज्म को आप खराब कर रहे हो। लोगों को कोई पूजा पाठ कर रहा है उसको आप मना कर रहे हो। ये तो कोई वो नहीं है। हम तो किसी को, मुस्लिम को कभी कुछ कहते भी नहीं है, तब भी आप हिंदुओं को इतना इनजस्टिस कर रहे हो, उनके साथ इतनी खराबी हो रही है। बच्चों तक को नहीं कोई छोड़ रहे हैं, तो एक है तो गलत है। अभी तो एक सपा नेता चौधरी थे, वो तो दाह संस्कार पर भी कह रहे हैं कि दाह संस्कार होने से प्रदूषण फैल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें क्या करें, अब कोरोना में भी देखा ही है हमने, लोगों ने क्या किया कि अब जो चीज़ हमारा इतने सालों से चली आ रही है उससे पोल्यूशन है, तो आप तो हर चीज़ को ही छोड़ सकते हो। अपना व्हीकल चल रहे हैं, अभी तो गाड़ियाँ सब कुछ हर चीज़ ही बंद करनी चाहिए। वो लोग चलते हैं तो 500-500 200 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं। हाँ। तब तो नहीं देखते हो। तब तो वो वही तो है, वो पोल्यूशन 200 गाड़ियाँ चल रही हैं, वो चीज़ नहीं देखते। एक दाह संस्कार के लिए आप बोल रहे हो कि पोल्यूशन फैल रहा है, बताओ ये क्या मतलब, कोई चीज़ का कोई है ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से औरतों को पीटा गया है, हमने भी देखा वीडियो में, उस पर आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में जो चीज़ हो रही है, मतलब ये चीज़ देख के ये लग रहा है कि कल को जो हमारा हिंदू यहाँ पे है, मतलब अपने बाकी स्टेट्स में है, हमारा पंजाब में है, तो ये भी फिर तो सेफ नहीं है। कल को इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर वो वहाँ पे कर सकते हैं पब्लिकली, तो पब्लिकली कहीं भी कल को भी इन फ्यूचर हमें सोचना चाहिए कि कल को कहीं हमारे पास भी आ सकता है। तो हमें इस चीज़ को बंद करने के लिए स्टेप लेना चाहिए, कोई ना कोई हमारी। जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, बांग्लादेशियों को सुख शांति पहुंचाने के लिए हमारे हिंदू समाज, हमारे भारतीय सैनिकों ने सर्वत्र बलिदान अपना दिया, वही बांग्लादेशी आज हिंदुओं को इस तरह से पीड़ित कर रहे हैं, अत्याचार उनके ऊपर कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे बांग्लादेशियों को? वो उनको ये है ही नहीं है कि हमारे मतलब पास्ट में हमारे हिंदुओं ने क्या उनके लिए बलिदान दिया है, सब कुछ दिया है। मतलब फिर ये तो यही हुआ ना कि वो मतलब कुछ भी आप करो उनके लिए, कुछ मतलब आज का किसी के लिए करना चाहे भी कोई कर ही नहीं सकता। क्या फायदा है उनका? कल को आप उनकी बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या कहें? आपका गुड नेम? मोनू। मोनू साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, सबसे पहले वहाँ पे बीजेपी की सरकार आए तभी कुछ हल हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार आती तो बांग्लादेश में बीजेपी की सरकार तो आ नहीं सकती, तो फिर कुछ तो हल होना चाहिए ना। जैसे मोदी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा हिंदुओं के लिए भी काम कर रखा है, सभी धर्मों के लिए काम किया हुआ है, सबके लिए किए हैं। सबके लिए किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हिंदू धर्मों, सबके लिए, हमारे लिए सब अच्छे हैं, सब बराबर के लिए सोच रहे हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत गलत हुआ है। ये हम जो भी देखा है बहुत गलत हुआ है। ये बताइए कि जो यूनुस हैं उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है,
और उनके राज्य में इतना बड़ा घिनौना हरकत हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? उनके वहाँ के प्रशासन को भी कुछ सोचना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी कुछ देखना चाहिए था। ये ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी कोई और जाति है, उनको भी कुछ देखना चाहिए ना। कोई इंसान तो इंसान है ना, उनको भी कुछ देखना चाहिए। आपका गुड नेम? मैडम ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, आप देख भी रही होंगी, आपकी क्या राय है? देखिए, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जो भी देखा है बहुत गलत है। एक बंदे को, दीपू नाम के लड़के को पेड़ पर उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया। इस तरह के पापियों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत है, किसी को जिंदा जलाना, ये सारा बहुत ही गलत चीज़ है। तो ऐसा नहीं औरतों को जबरदस्ती बुर्का पहना रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी बिल्कुल गलत चीज़ है। आपका गुड नेम? मेरा नाम परमिंदर सिंह साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, किसी कम्युनिटी के साथ अगर गलत है तो गलत है, हम सबके साथ हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ पर हो रहा है कि मारा जा रहा है, उल्टा लटका के जला दिया जा रहा है, बुर्का पहनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ਰਾਏ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। किसी के साथ गलत? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ अभी ਚਾਹੀਦਾ। मैम आपका शुभ नाम? शिल्पा। शिल्पा। शिल्पा जी, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार, औरतों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, एक हिंदू बच्चे को तो उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया, ऐसे अत्याचारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो सबको यही बोलूँगी कि सबको जीने का हक है, सब अपना अपना जो भी है धर्म फॉलो करें, हाँ, अपने सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और सबको जियो और जीने दें। मैडम ये बताएं कि जिस तरह से बांग्लादेश में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और सारे सेकुलरवादी चुप बैठे हैं, उन सेकुलरवादियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो नहीं बोल रहे हैं वो लोग। मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी हेल्प करनी चाहिए, और जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलना चाहिए। इस सब गुड नेम? अनिल कुमार। अनिल साहब, ये बताएं बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार, उस पर आपकी क्या राय है? अत्याचार हो रहा है, बहुत माड़ा हो रहा है, बहुत माड़ा हो रहा है। हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, उल्टा लटका के जला दिया जा रहा है, औरतों को बुर्का पहनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ऐसे अत्याचारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत गलत बात है, बहुत माड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम चेरिका है। चेरिका। शारिका। हाँ जी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ जी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ, ओ, टीचर हैं, आपके लिए पढ़ी लिखी हैं, अच्छा। मैडम ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, आप एक टीचर हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी क्या राय है? यहाँ पे तो पहले जो लेडीज़ हैं उनको ही बोलना चाहिए कि वो ऐसे बुर्का नहीं पहनेगी, खुद की आवाज़ पहले खुद बने, एक बारी थोड़ा प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जो जैसे करता है उसको वैसा ही जवाब भी मिलना चाहिए। उनको खुद से प्रोटेस्ट करके पहले तो अपने हक के लिए बोलना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। ये बताइए कि वहाँ जब संविधान और मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जब उनका कोई सुन नहीं रहा, तो प्रोटेस्ट कैसे वो करेंगे? जब उनको पीटा जा रहा है, रोडों पर पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो फिर गलत है ना। यहाँ पे जो मार रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से कुछ सिखाना चाहिए, कुछ मॉरल वैल्यूज़ या कुछ ऐसा कि वो करे कुछ। एक बंदे को उल्टा लटका के, दीपू नाम का बंदा था, जिंदा जला दिया गया। ऐसे अपराधियों को आप क्या कहेंगे? ऐसे अपराधियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको भी उल्टा लटका के मारना चाहिए। और वो कौन कर सकता है? अगर दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, झांसी की रानी भी तो थी ना,
उसने भी तो खुद की आवाज़ उठाई। हाँ, ये है कि थोड़ा ट्रिकी वे से उनको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, केवल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताएं कि अगर इस समय मोदी साहब आपको सुन रहे हैं तो मोदी जी से क्या इस मामले में आप गुहार लगाएंगे कि ताकि इस अत्याचार को रोका जा सके? मोदी जी ने हमारे देश में भी बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत जो प्रोटेस्ट हो रहे थे या ध्यान से समझदारी से संभाला है, उसके लिए भी उनको कुछ ऐसा सा सोचना चाहिए जिससे कि वहाँ की लेडीज़ के साथ न्याय हो सके, जस्टिस। आपका गुड नेम? श्वेता। श्वेता जी ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लेडीजों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, धार्मिक परिवर्तन करवाया जा रहा है, इतने बड़े अत्याचार पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अत्याचार जो है ये वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अपने धर्म के लिए जीने का हक है। हमें कभी किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। ये सब जबरदस्ती जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये लेडीज़ को बुर्का पहनाया जा रहा है और लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है जो ये हो रहा है। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो इसके लिए हमें स्टेप लेना चाहिए कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत गलत है। जो सेकुलरवादी लोग हैं, अगर किसी धर्म के साथ कुछ होता है, वैसे हम सभी धर्मों के साथ हैं, किसी के साथ गलत हो तो हम उसका निंदा करते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के साथ होता तब तो बहुत बोलते हैं, उनके छाती पर सांप लौटता है। आज वो नहीं बोल रहे हैं, आज किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही। इस पर उन सेकुलरवादियों के क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें किसी भी धर्म के लिए अगर ये हो रहा है तो हमें उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। कि ऐसे नहीं है कि किसी के धर्म के साथ हो रहा है तो हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। हमें मतलब अपने ही अगर धर्म के साथ कुछ हो तभी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो दूसरों के धर्म की भी आप देखें ना, क्योंकि सब यहाँ पे इक्वल है, सब धर्म जो है वो सब एक जैसे हैं। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख हाँ, है। सभी लोग रहते हैं। हाँ जी, तो हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हर तरह के लोगों को दूसरे को प्रोटेक्शन respect मिलना करनी चाहिए और प्रोटेक्शन देनी चाहिए दूसरे धर्मों को। अगर इस न्यूज को इस समय आपको मोदी साहब सुन रहे हैं, क्या इस अत्याचार के ऊपर आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मोदी जी को कहना चाहूँगी कि आपको इनके लिए इसके लिए स्टेप जरूर उठाना चाहिए कि ये जो जबरदस्ती ये काम हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय प्रकट की। पूरे जनता में रोष है कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।